हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का वीडियो आपका रहने वाला है एक नई अपडेट के साथ में। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है, उसकी एग्जाम डेट है वो अभी एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। लेकिन एग्जाम होगा कब तक, इस बारे में आपको लगभग मेरे हिसाब से कंफर्म चीज आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ आएगा, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो आपका आरआरबी का एग्जाम है, वो लगभग एक तो डेट एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि मार्च 2025। और मार्च 2025 आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज और जो न्यूज़ है, जो आर्टिकल्स हैं, उनको हमने पढ़ा तो पता लगा। लेकिन ये एक अलग मैटर है। बट चांसेस कैसे बन रहे हैं, संभावनाएं कैसे व्यक्त की जा रही हैं कि भाई मार्च 2025 में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मार्च 2025 इससे पहले नहीं होगा, ये 100% न्यूज़ है। इसके बाद जरूर होगा, ये भी 100% न्यूज़ है ना। क्योंकि पहले नहीं होगा तो बाद में तो होगा ही होगा, ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है ना। तो सीधी सी बात है कि मार्च 2025 तक तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मार्च के लास्ट वीक से बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा उसका रीजन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी खूब सारी आरआरबी ने, है ना, एक तो एसआई का, कांस्टेबल का, और इसके अलावा जो एनटीपीसी है ना, इसके अलावा कुछ टेक्नीशियन थे, उनका भी था, उनका भी एग्जाम था, वो भी कंडक्ट करवाया। और इन इन दोनों के जो है ना, इनकी एग्जाम भी हो गया और इनकी आंसर की भी रेलवे ने जारी कर दी। इसका मतलब है कि अभी 10 दिन पहले ही एग्जाम हुआ था इनका, 10-15 दिन पहले ही, और अब उन्होंने जारी कर दी आंसर की। इसका मतलब है सीधा सीधा सा कि भाई एग्जाम है, वो एग्जाम का प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। और जल्दी चलने का मतलब सीधा इंडिकेट कर रहा है कि आपका एग्जाम भी जल्दी होगा। अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम लोको पायलट थे, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट थे, एलपी के थे, वो भी एग्जाम थे, उनके रिजल्ट आएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, है ना, वो भी काम है। लेकिन वो अलग मैटर है, अपने एग्जाम से रिलेटेड है। तो आरआरबी का एग्जाम मार्च 2025 तक तो नहीं होगा, क्योंकि 2-1 महीने तो लग जाएंगे उनको, क्योंकि खूब सारी उनको व्यवस्थाएं करनी है इस चीज़ को लेकर के। रेलवे वैसे फास्ट है, लेकिन रेलवे रेलगाड़ी ही धीरे चलती है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट है ना, और बड़ा टाइमली होता है। ये एक आप बात अलग से मानकर चल लीजिए। इसके अलावा है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम का सेंटर कहाँ आएगा। जैसे मैंने एग्जाम भरा है, फॉर्म गुवाहाटी से, फॉर्म भरा है, तो क्या मेरा एग्जाम का सेंटर गुवाहाटी आएगा। देखो, गुवाहाटी से आपने फॉर्म भरा है तो गुवाहाटी आपका क्या हो गया, जोन हो गया। अब एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, ये डिसाइड तो करेगा रेलवे। लेकिन हम जो पिछले एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम को जब हमने रिसर्च किया, उस पर पता चला कि खूब सारे लोग थे अलग अलग जोन से, उन्होंने फॉर्म भरा था, और एग्जाम का सेंटर उनका कहाँ आएगा, नियर बाय होम लोकेशन। होम लोकेशन का मतलब समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर यूपी से हैं, और यूपी में आपका आपने फॉर्म भरा था, मान लीजिए कहीं पर महाराष्ट्र का भरा था, तो महाराष्ट्र सेंटर ना आकर आपका कहाँ पर एग्जाम आया, एग्जाम का सेंटर कहाँ आया, आपका यूपी के अंदर ही आया। और यूपी के अंदर जो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ है, मतलब बड़े शहर हैं वहाँ पर, जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है ना, ये जो मेरठ है, ये मतलब इन जगह पर वहाँ पर उनका एग्जाम का सेंटर है, नोएडा वगैरह, है ना। तो ये इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम होगा आरआरबी का, तो सेंटर आपका, मान लीजिए आपने अहमदाबाद का जोन सेलेक्ट किया था, और एग्जाम का सेंटर आपका, मान लीजिए आप थे जयपुर के, तो अब आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ आने वाला है। जो मैंने प्रीवियस बातें बताई उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एग्जाम का सेंटर है, जैसे जयपुर बड़ी मेट्रो सिटी है, तो जयपुर ही आपका सेंटर आएगा। ये लगभग चांसेस बन रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है, सब देखो सीधी सी बात है, आरआरबी कब अपना मूड चेंज करता है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि आरआरबी करता नहीं है, पर आरआरबी कभी कभार कर भी देता है, ऐसा कह भी नहीं सकते, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो जयपुर आपका, अगर आपने जयपुर से भरा है, मतलब जयपुर के रहने वाले, मूल निवासी जयपुर के हैं, जयपुर के आसपास के रहने वाले हैं, और अहमदाबाद से भरा है, तो आपका सेंटर जयपुर में आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ आपका जो मंडल है, या जिसे जोन कहते हैं, रेलवे का बोर्ड है, वो आपका अजमेर है। तो अजमेर के अलावा खूब सारे मंडल हैं यहाँ पर, जोधपुर है, जयपुर है, और आपका बीकानेर भी है,
ये सारे जो मंडल हैं वो आपके क्या करते हैं, कोटा भी है, तो ये कुल मिलाकर आपका करते हैं। तो अब राजस्थान वालों का सेंटर कहाँ आएगा, ये बड़ा सवाल है। देखो राजस्थान वालों, आपने कहीं से भी फॉर्म भरा हो, किसी भी जोन से भरा हो, अहमदाबाद से भरा हो, गुवाहाटी से भरा हो, चाहे और वेस्ट बंगाल से भरा हो, या फिर और कहीं जैसे मतलब फैजाबाद से भरा हो, जो आपने जो जोन चूज किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप जहाँ के मूल निवासी हैं, मान लीजिए जो कोई जोधपुर के नज़दीक में है, तो जोधपुर के नज़दीक वालों आपका सेंटर जोधपुर में आने के चांसेस बन रहे हैं। पिछली जो वैकेंसी थी उसमें भी हमने देखा था, खूब सारे लोगों ने अहमदाबाद से भरा था, खूब सारे लोगों ने अजमेर से भी भरा था, तो उनका सेंटर यहीं पर आया है ना। अब भी लगभग यही चांसेस बन रहे हैं। रेलवे इसी प्रकार की तैयारी भी करता है, पहले से ही जो कुछ भी है पूर्व में तैयारी करता है, वो इसी प्रकार की करता है। तो आपका सेंटर भी जो आपका रहने वाले, आप जैसे कोई मान लीजिए हरियाणा का है, तो हरियाणा वालों का सेंटर, हरियाणा में भी खूब सारे सेंटर हैं, और हरियाणा के आस में दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली वहाँ पर उनका सेंटर, दिल्ली में जो नोएडा लगभग एग्जामिनेशन सेंटर का हब है, तो वहाँ पर लगभग इनके चांसेस वहाँ नोएडा में भी बन सकते हैं। तो ये एक मतलब हमने एक एक्सपेक्टेड संभावनाएं जताई हैं, बट सेंटर आपका कहाँ आएगा ये तो फाइनल तभी पता लगेगा जब आएगा तब। लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान ना देवे कि सेंटर कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, एग्जाम कब होगा। आप अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और तैयारी ऐसी कीजिए कि एग्जाम सेंटर चाहे पाकिस्तान में भी आए, वहाँ पर भी जा करके आप फाइट कर सको और सिलेक्शन ले सको, है ना। कुछ लोग होते हैं केवल घूमने के शौकीन होते हैं, घूमने जाना हो तो आप इस्लामाबाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका मकसद है कि मेरे को आरआरबी को क्रैक करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और खूब सारे अलग अलग जो जोन थे उसमें हमने जब गुवाहाटी का बताया था कि गुवाहाटी में कितने, लगभग एक सीट पर 12 से 15 कैंडिडेट है, एक सीट पर 12 से 15 कैंडिडेट, एक सीट, इतना रेशियो है 12 से 15। ऐसे कैसे खूब सारे, जैसे ये आरआरबी मैंने गुवाहाटी को बताया, ऐसे कैसे अहमदाबाद का मान लीजिए, अहमदाबाद में क्योंकि मिडल में पड़ता है, तो मिडल के अकॉर्डिंग कुछ लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं, उनको ठीक लगता है अहमदाबाद में, तो इसलिए अहमदाबाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो जो पोस्टें थी उन पोस्टों के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी लगभग इतना क्राइटेरिया तो रहता ही रहता है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अहमदाबाद से हमने खुद ने वहाँ से आरटीए के जरिए वहाँ से जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि रेलवे इस तरह की मतलब जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न होता है लोगों को, मतलब इसमें मतलब दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है कि भाई खूब सारी वैकेंसी है नहीं इतनी, और खूब सारे फॉर्म आ गए हैं, तो एप्लीकेशन आ गए हैं, तो अब वहाँ से एग्जाम नहीं देना। तो ऐसे क्या कि रेलवे की जो तैयारी की हुई ना वो बड़ी मतलब गड़बड़ा जाती है, इसलिए वो पहले से नहीं बताते हैं। गुवाहाटी ने बता दिया, अच्छी बात है, आपकी किस्मत थी, इसलिए गुवाहाटी ने बता दिया कि भाई 30,000 फॉर्म आए हैं। तो अब अहमदाबाद ने नहीं बताया, खूब सारे ऐसे भी जो है उन्होंने भी नहीं बताया, पर कोशिश करेंगे अगर कहीं से हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिले तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस वैकेंसी के आधार पर एग्जाम डेट आपका मार्च 2025 के बाद में रहने वाला है, मार्च 2025 से पहले नहीं होगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी है पहले से ही मजबूत रखिए, मजा कीजिए, और सेंटर कहाँ आएगा वो आने पर पता लग जाएगा। बाकी मन में ये जानकर चलिए कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास ही सेंटर रहने वाला है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, और उम्मीद करते हैं भगवान अच्छा करेगा, जो कुछ भी होगा आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होवे। और मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।